हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 137 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100% है। और यहाँ पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैं उस प्रश्न को बता देना चाहता हूँ जिससे कि आप जो है इस प्रश्न को पढ़ ले और इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। और एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जो है उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेम्बर्स बन सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग और भी सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं तो अभी आपको मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि उच्चारित भाषा की प्रकृति कैसी होती है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, उच्चारित भाषा जानने से पहले हमको जानना होगा संप्रेषण क्या है। एग्ज़ाम में अगर ऐसा आता है तो ऐसे ही लिखना जैसे कि मैंने PDF में लिखा है। ओके, तो सबसे पहले बताना पड़ेगा संप्रेषण। संप्रेषण के अंतर्गत लिखना पड़ेगा कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर या संकेत के माध्यम से अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के पास क्या करता है, पहुंचाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाला एक बातचीत है, जिसके माध्यम से वह अपने मन के विचारों को, मन की भावनाओं को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संप्रेषण क्या है। इसके बाद एग्ज़ाम में उच्चारित भाषा का प्रकृति पूछेगा तो हेडिंग देना, और हेडिंग देने के बाद लिखना है कि जैसा कि मैंने PDF में लिखा है उच्चारित भाषा की प्रकृति। इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए या तो हम बोलकर के प्रकट करते हैं या लिखकर प्रकट करते हैं या संकेत के माध्यम से जो है हम अपने मन के विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अतः उच्चारित भाषा वह भाषा है जिसे कोई व्यक्ति सुन करके वक्ता के बातों को क्या करता है, समझने का प्रयास करता है। फिर से बोल दूं, उच्चारित भाषा वह भाषा है जिसे कोई भी व्यक्ति सुन करके वक्ता की बातों को क्या करता है, समझने का प्रयास करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई शिशु जो है जन्म लेता है और जन्म के कुछ वर्षों के पश्चात वह अपने परिजनों से जो भी भाषाओं को सुनता है वह उसे उच्चारण करने का प्रयास करता है कि नहीं। फिर से बोल दूं, जैसा कि मान लीजिए कि अगर कोई शिशु क्या करता है, जन्म लेता है और जन्म के कुछ दिनों के पश्चात वह अपने परिजनों से जो भी भाषाओं को वह सुनता है या जिस भाषा को वह सुनता है वह उसी भाषा को उच्चारण करने का प्रयास करता है। तो हम इस तरीके की भाषा को क्या बोलते हैं, उच्चारित भाषा, और उसे बोलने का प्रयास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि उच्चारित भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जिस समाज में हम रहते हैं उसी समाज में बोले जाने वाली भाषाओं को हम आसानी से कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं, सीख जाते हैं। ओके, लिखित भाषा की तुलना में उच्चारित भाषा का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। फिर ये आपको जानकर रखना है कि लिखित भाषा की तुलना में जो है उच्चारित भाषा का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति वह अपने परिवेश से, अपने समाज से खुद सीख लेता है। इसलिए उच्चारित भाषा ही मनुष्य को सामाजिकरण का आधार बन जाती है। ओके, तो उच्चारित जो भाषा है वह मनुष्य को सामाजिकरण का आधार होता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि उच्चारित भाषा की प्रकृति क्या है और उच्चारित भाषा की प्रकृति और इसके अलावा संप्रेषण क्या है। तो ये दोनों ही प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आएंगे और 100% संभावनाएं हैं कि एग्ज़ाम में आएंगे। उच्चारित भाषा
की प्रकृति से रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर आएंगे। ओके, तो अगर उच्चारित भाषा की प्रकृति से रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाते हैं तो सबसे पहले संप्रेषण क्या है उसके बारे में बताना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है। इसके बाद उच्चारित भाषा की प्रकृति के बारे में बताना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है। उसके बाद से लिखना, उसके बाद से आपको कम से कम 250 या 300 वर्ड्स में जो है आपको लिखने होंगे। और एक चीज़ बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। ओके, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप जुड़ते हैं इस टेलीग्राम चैनल से तो इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड करा है, तो वह भी वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे BHDLA 137 के। तो इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और जैसे ही जुड़ते हैं तो इसका PDF जो है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वह PDF जो है आपको मिल जाएगा। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा उसी प्रश्नों को लेकर आता हूँ जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है, या जो प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर आता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों का समय बचत हो और कम समय के अंतर्गत जो है अपना प्रिपरेशन कर सके और अच्छे जो है अपना सब्जेक्ट में स्कोर कर पाए। यही मेरा उद्देश्य होता है, और इसी उद्देश्य से मैंने जो है अपना चैनल जो है चलाता हूं, और कोशिश करता हूं कि कम से कम समय के अंदर जो है मैं आप लोगों को हेल्प करके जो है आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर दिला दूं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।